ओके पुलिनानंद जी। नमो वीतरागाय। हेमा देवी अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। अच्छा, ओके बोला। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आर्यरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वत्सायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सवे साउणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमुकारो। सव्व पावपणासनो। सवे पावक पणासनो। मंगलाणंच सुवेसिम। मंगलानम च सवेसिम। परमं हवै मंगलम। पाडम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय। चलो अभी शुभ शुरुआत आप ही करिए। हेमा देवी। हाँ जी, पूछिए आप। संयोग आते हैं तो हम स्थिर क्यों नहीं रह पाते हैं? मीना जी। हाँ हाँ स्थिर नहीं रह पाते तो क्या होता है? क्या है, उधर चले जाते हैं, सत्संग भी छूट जाता है। हाँ, अगर फाइल है तो जाना ही पड़ेगा। फाइल है तो जाना ही पड़ेगा। सत्संग तो बराबर है। देखो, सत्संग का महत्व क्या है कि हम दादा का विज्ञान समझ पाए, उसको हमारे रोजिंदा व्यवहार में कैसे उसका उपयोग करें। हमारी जो फाइल नंबर 1 है, उसका जो डिस्चार्ज में उसके अंदर भरा हुआ माल निकलता है, उसके जो बाहर के संयोग है, बाहर की फाइलें हैं, उनका संभव से निपटारा कैसे कर पाए, इसीलिए है। एक बाजू विज्ञान है, उसको समझना है कि उसको हम कैसे इस्तेमाल करें रोजमर्रा के तो जीवन में। स्थिर रहता है, पर उसका दुख होता है ना, सत्संग छूट जाता है। तो उसमें ऐसा रखने का कि वे दोनों ऐसा है, कभी कभी मेरा अनुभव ऐसा है, कुछ महात्माओं का भी ऐसा अनुभव है कि जब दोनों चीज एक साथ आ जाती है, एक बाजू सत्संग भी है और एक बाजू व्यवहार भी है, और दोनों का समय लगभग एक वही सेम टाइम होता है, कॉमन टाइम होता है, तो उसमें हम एक चीज कर सकते हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं? दादा से प्रार्थना कर सकते हैं कि दादा दोनों हो जाए, फाइल भी मेरी निपट जाए, उसका भी क्लेम ना रहे, और ये मेरा सत्संग है वो भी मेरा बना रहे, ऐसे कुछ रास्ता निकालिए। हमारी बुद्धि क्या बोलती है, या तो सत्संग में जा पाऊंगी या तो मैं व्यवहार में जा पाऊंगी, दो में से एक ही होगा, ऐसा हमारी बुद्धि दिखाती है। हाँ। वहां पे यहाँ पे मेरा अनुभव है, और कहीं महात्माओं के मुंह से भी मैंने सुना हुआ है कि जब हम ऐसा रख देते हैं कि दादा दोनों का निपटारा हो, सत्संग करना भी है और फाइल का निपटारा भी करना है, बीच वाला रास्ता निकल जाता है। एक बीच वाला रास्ता आ ही जाता है जहाँ पे हम अटेंड भी करते हैं सत्संग। और ये एक छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये बहुत साल पहले ऐसे सूरत में हम लोग ऐसे वीकली सत्संग करते थे। वो एक हॉल, शाली भद्र हॉल था, उसमें संडे को करते थे, तो हम तो वहां से आते थे। तो कहीं महात्माओं को क्या होता है, इतवार का दिन होता है, 10 से 12 का कुछ समय होता था हमारा, तो शादी का एक भी एक था, वही समय पे उसको कहीं पे जाना था। तो उसको वैसे ही दुख हो रहा था कि मेरा हो जाएगा, तो उन्होंने ऐसे ही प्रार्थना की कि दादा ये दोनों हो जाए। तो इसका रिजल्ट क्या आया, तय तो किया था अभी शादी में जाना पड़ेगा, नहीं तो वहां पे तो नाराज हो जाएंगे, जरा नजीक के कोई है। तो बस प्रार्थना की, फिर उनको ऐसा था, प्रोग्राम उनका ऐसा था कि एक आधा पौना घंटा बैठते थे सत्संग में और फिर वहां से निकल जाते थे। तो बाद में आधा पौने घंटे के बाद उन्होंने पूछा अभी कैसा है, तो बोले वांदा नहीं, आप थोड़ा सत्संग अटेंड करो, थोड़ा लेट आओगे तो चलेगा, ऐसा तो सामने से अपने को ओके मिल जाती है कि चलेगा, आप थोड़ा लेट आओ।
या एक और अभी भी एक था, एक जिनसे बात हो रही थी मेरी, बोले मेरे को जरा जाना पड़ेगा, आपसे बात नहीं होगी। तो कोई बात नहीं, दादा से प्रार्थना करो, दोनों का निपटारा हो, फाइल का क्लेम भी ना रहे और ये भी ना छूटे। तो ऐसा कुदरती कुछ संजोग बैठ जाते हैं, कुदरती बैठ जाते हैं, तो दोनों का हो जाता है अधिकतर। कभी कभी अपवाद हो सकता है, लेकिन अधिकतर काफी अंशों में मैंने देखा है कि दोनों का ऐसा बैलेंस हो जाता है। क्योंकि ये सत्संग जो है, हम दादा की 5वीं जो आज्ञा है, उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और आज्ञा के पालन में ये व्यवहार आ रहा है। तो छोटा मोटा होता तो हम खुद ही उसको बाजू में कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यवहार है कि इसको हम उसको बाजू में नहीं रख सकते हैं, उसको अटेंड करना जरूरी है। तो ऐसे समय में अगर हम दादा से ऐसे प्रार्थना करती है, तो दोनों का कुछ बैलेंस हो जाता है, व्यवहार भी संभाल लिया जाता है, संभल जाता है, व्यवहार भी संभल जाता है, और ये सत्संग भी संभल जाता है। तो ये दोनों का अफसोस बिल्कुल नहीं सही है। हो। और अभी प्रार्थना में ही कच्ची रह जाती हाँ हूँ, प्रार्थना करने में कच्ची उसमें रह जाती हूँ। हाँ, उसमें उसका कारण ये है कि हमारी बुद्धि है ना, एक सीमित है, और हम अनादिकाल से उसके आदी हो गए हैं। हम क्या आदी हो गए हैं, या तो सत्संग होगा या तो ये होगा, दोनों चीज नहीं हो सकती है। लेकिन ये कुछ दादा का ईश्वर है, या कुछ भी बोलो, आप योग बल बोलो, जो भी बोलो, तो ऐसा कुछ है कि दोनों का कुछ हो जाता है, क्योंकि हम तो आज्ञा दादा की पाल रहे हैं, इसलिए अवश्य सहायता मिलती है, अवश्य सहायता मिलती है। और अभी तो क्या है, देखो अभी तो इंटरनेट का इतना अच्छा जमाना है और इतनी सुविधा है, बाई चांस अगर बहुत। आपका सत्संग छूट भी जाए ना, तो आप दूसरे दिन उसका रिकॉर्डिंग तो जरूर देख सकते हैं। हाँ, जब सुबह देखती हूँ इसीलिए हाँ, सुबह फिर 4 बजे तो सत्संग ये आराम से सुन लेती हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये हाँ, आपने जो एक पॉइंट रेज किया है, जो मुद्दा आपने उठाया है, वो बहुत अहम बात है, और काफी महात्माओं को इसका लाभ हो सकता है कि हम जब ऐसी प्रार्थना करते हैं, तो एक ही समय में अगर सत्संग और व्यवहार का ऐसा टकराव हो जाता है, तब ये दोनों भी एडजस्ट हो जाते हैं, इन दोनों का लाभ मिलता है। संयम प्रार्थना में ही कच्चे रहते हैं, हाँ, प्रार्थना नहीं कर नहीं, पाते हैं। वो मालूम ही नहीं था ना, अभी आज मालूम पड़ा। हाँ, अभी ये है ना, ये कौन करेगा। वैसे आपका तो सिंसियरिटी बहुत ही है, उसका मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। जिसको थोड़ा ढीला होता है ना, वो इसका बहुत स्ट्रांग होता है, नहीं सत्संग छोड़ने का ही नहीं। अभी देखो ये लंदन वाले होते, अमेरिका वाले होते, कभी कभी तो बहुत अर्ली मॉर्निंग भी उठते हैं उसके लिए, सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। तो जिसको बहुत बस घुमा सत्संग को घुमाना नहीं है, जिसका ऐसा रहता है, उसको दोनों कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल सही है। हाँ देखो, मैं तो दादा भगवान के समय में भी एक बोलते थे, आज આજનો લાવો लीजिए, काले कोने डीठी छे, आज का लाभ उठाइए, कल किसने देखी है। ऐसे पंक्तियां थोड़ी दोहराई जाती थी सत्संग के आखिर में, खत्म होने के बाद। और मेरा तो अनुभव है, कभी कभी आलस की ना, चलो देखेंगे, कल जाएंगे, कल देखेंगे, तो वो चुक गए, वो चुक गए। कल का क्या भरोसा है, हमारे शरीर का संजोग का क्या भरोसा। बिल्कुल सही है। हाँ, जितना मिला टाइम उतना जय उसका। सच्चिदानंद। हाँ जी। यही सच्चिदानंद। भारती बहन लंदन से। जय सच्चिदानंद पुलिनानंद जी, જય સચ્ચિદાનંદ. મારે પૂછવું હતું, સોરી મારે ગુજરાતી બોલવું પડશે પણ તમે ટ્રાન્સલેટ કરજો, કે સવારના તો વહેલી ઉઠું, હું મારી વિધિઓ કરતી હોય ને, આપણો અહીંયા આગળ હવે તમે 4:45 થાય તમારી ઇન્ડિયાના, અમારા લંડનના 4:45 સત્સંગ થાય તમારો ઇન્ડિયાનો, તો પછી શું કરું, વિધિ પૂરી કરવી ત્યાં સુધીમાં તો તમારો સત્સંગ પૂરો થઈ જાય, તો એટલે પછી હું વિધિ પૂરી કરી નાખું છું. આઈ મિસ ધ 4:45 નો સત્સંગ. તો વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ, વોટ શુડ આઈ ડુ? વેલ પછી સાંભળી લઉં. હા બસ, આઈ થિંક ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ, કારણ કે એક જે બ્રહ્મ મુહૂર્ત અને વિધિ છે ને, એનું એક મહત્વ એની જગ્યાએ છે જ. એ આખો દિવસ સારો જાય, ઇફ યુ આસ્ક મી પર્સનલી. હા, એન્ડ હા, અને પછી સત્સંગ વાળું જે આપણી પાસે આ ફેસિલિટી છે કે આપણે પાછળથી સાંભળી શકીએ. હા, તો પછી બાકીના પછી પાછળ આપણે જરાક એનું કવર અપ કરી લેવા.
ઓ થેન્ક યુ. ઓકે, આ મને દરરોજ હું કરતી હોય ને મારી તો ડિયર મારે પૂછવું પડશે હવે તો. થેન્ક યુ. હા, અને આમાં સત્સંગમાં તો કેવું છે, જો આપણે જે ભાવના હોય, આપણે જે પુરુષાર્થ કરવો છે, અને એમાં આપણે જે કાંઈ ખૂટતી કડીઓ હોય ને, વેર વી આર સ્ટક અપ, તો કુદરત એ સપ્લાય કરે જ પછી. એટલે તમને એ સત્સંગ, ઓર મે બી ઈ નોટ ધ એન્ટાયર સત્સંગ, બટ પાર્ટ ઓફ ધેટ સત્સંગ, જે પ્રશ્નમાં જે તમારો પ્રશ્ન હોય એનો જવાબ સત્સંગમાં નીકળતો હોય ને. हिंदी हिंदी प्लीज. सॉरी सॉरी यार. अरे हाँ, तो इनका सॉरी मैं रिपीट करता हूँ कि भारती बहन का ऐसा प्रश्न था अमेरिका लंदन से, कि सुबह का जो हमारा इंडिया का 10:15 बजे का सत्संग होता है, हमारे तो 4:45 बजते हैं, और इस 4:45 बजे इतना उठ के मैं तो मेरा विधि का समय होता है, तो क्या मुझे विधि करनी चाहिए या सत्संग करना चाहिए, ऐसा मेरे मन में ये होते हैं. तो मेरा ऐसा जवाब था, मेरे हिसाब से विधि करनी चाहिए. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में विधि करना एक अपना अलग ही महत्व रखता है, और उससे पूरा दिन अच्छा जाता है और काफी चीज है. और बाद में जब दिन में फिर ये जो सत्संग सुबह का मिस हो गया है, वो बाद में यूट्यूब से देख लेना. तो और मैं थोड़ा आगे ये ऐसा बता रहा था कि नियम ऐसा है कि ये जो सत्संग का हेतु क्या है, कि हम कैसे ज्ञान में प्रगति करें, मोक्ष मार्ग में प्रगति करें, हम दादा का ज्ञान किस तरह से हमारे व्यवहार की समस्याओं में उसका उपयोग करें ताकि हम जागृति बढ़े. तो नियम ऐसा है कि जब हम ऐसा तय करते हैं मुझे करना है, तो कभी कभार क्या होता है कि सत्संग में जो ऐसा जवाब है जो हमें काम लगे, हमारे समस्या का उत्तर सत्संग में है, तो सत्संग पूरा सत्संग या तो मिलेगा, या तो सत्संग का वही पॉइंट पे जाके हम क्लिक हो जाएगा कि हमको एकदम टू द पॉइंट वो जवाब मिल गया और हमारा काम हो गया. इसलिए जो विधि है ना, वो तो अपनी जगह पे बहुत सही है, क्योंकि हम ब्रह्मांड में श्रेष्ठ पुरुष के साथ तार जोड़ते हैं ना. जीवनदास स्वामी है, पंच परमेश्वरी, देव देवियों, हाँ, ऑल टॉप मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, हम तार जोड़ते हैं. हम हमारे आत्मा के साथ तार जोड़ते हैं. जब हम निश्चय व्यवहार चरण विधि बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ना, मैं आनंद ज्ञान आनंद दर्शन. हाँ, तो ये पूरा एक जागृति का सेटिंग है, और वो सेटिंग फिर पूरे दिन भर चलता है. मुझे पूछे तो मैं तो ये करूँ, क्योंकि अभी अवेलेबल भी है. अभी सब मेरे लिए ये जवाब बरोबर है. हाँ, बाद में अगर मिलता क्या है होता है कि don't finish it, પછી જો if I break it then I can't finish it. મારા પાસ you know બધું out of time થઈ જાય. हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर मेरा बाद में अगर विधि अगर सुबह नहीं हुई तो बाद में दिन में होती ही नहीं है, फिर वो टूट जाती है, लिंक टूट जाती है. अगर ऐसा है तो जरूर सुबह कर लेनी चाहिए. कुछ लोग क्या होता है, जरा सुबह कोई कारण से मिस हो जाती है, कुछ संजोग ऐसे है या कुछ उठने का जरा नहीं हुआ, तो दिन में फिर कर देते. अगर हमारा बाद में दिन का शेड्यूल कुछ ऐसा है कि हम नहीं कर पाते, तो फिर यू शुड डू इट इन द मॉर्निंग, तो सुबह कर लेना चाहिए. थैंक यू. जय सच्चिदानंद. ओ फाइन. सच्चिदानंद. अशोक जी. जय सच्चिदानंद. हाँ जी. ये गुजराती में है सर, कल का है ये. गमे तेवो व्यवहार होय पण प्रतिक्रमणपणु अनेक निष्ठाती कशु नथी. जरा गमे तेवा कर्म होय, फिर उसके बाद केला प्रतिक्रमण बताया आपने, क्या बोला? गमे तेवो व्यवहार होय पण प्रतिक्रमण अने निष्ठाती कशु नथी. प्रतिक्रमण અને નિષ્ઠાથી કશું નથી એવું બને. જરા ઠીક से रिपीट करिए. गमे तेवा कर्म हो. हाँ, कहीं समझे છે? कल का है गमे तेवो व्यवहार होए. वो मैं समझ गया, गमे तेवो व्यवहार हो वो समझ गया. उसके बाद क्या है? पण प्रतिक्रमण पणु अने निष्ठाथी कशु नथी. हाँ, प्रतिक्रमणु अने निष्ठाथी कशु नथी. अच्छा, ठीक है. हाँ हाँ. यानी ऐसा कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का व्यवहार भले क्यों ना हो, हमारे सामने डिस्चार्ज में किसी भी प्रकार का व्यवहार क्यों ना आया हो, पसंद वाला नापसंद वाला, अति कष्टदायक या अति
पसंदीदा है, हमें बहुत पसंद है। लेकिन अगर हमारी निष्ठा है, किस चीज में निष्ठा, कि आज्ञा के अनुसार चलना है, ज्ञान के अनुसार चलना है, वो हमारी निष्ठा, फाइल का निपटारा करना है, वो हमारी निष्ठा। और प्रतिक्रमण यानी कि अगर जरूर पड़े तो प्रतिक्रमण करना ही है। अगर कुछ ऐसा कठिन प्रकार का या जरा कड़क प्रकार का कुछ संजोग है जहाँ पे जरा जिसको बोलते हैं हीट ऑफ द मोमेंट, गर्मा गर्मी में हमारे से थोड़ा बोला जाता है, किसी को दुख दे दिया गया, तो वो अतिक्रमण हो जाएगा। तो अगर हमारी निष्ठा है कि बस नहीं, मुझे निपटारा ही करना है और थोड़ा गलती हो गई तो प्रतिक्रमण कर डालो, प्रतिक्रमण की निष्ठा और ये ज्ञान में रहने की निष्ठा, ये अगर दो है ना, तो कोई भी प्रकार का व्यवहार हमें कभी बाधक नहीं बनेगा, ऐसा कहना चाहते हैं। एक और है सर, અહીં 50 વર્ષ રહેવાનું ત્યાં સારા ખોવે છે ને જ્યાં કાયમનું રહેવાનું છે ત્યાંનું ટેકાણું નથી, તપાસે કરતી નથી તામ ટેકાના जी, નગર did you see this? हाँ 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 हाँ, गमे तेवो व्यवहार होय पण प्रतिक्रमण प्रामाणिकता, प्रति- प्रामाणिक ઓ સોરી હા હા પણ પ્રામાણિકપણું અને નિષ્ઠાથી કશું નડતું નથી। अच्छा, प्रामाणिकपणुं અને નિષ્ઠાથી કશું નડતું નથી। अगर हम प्रामाणिक है, हम इसको बोले ना ऑनेस्ट है, हम चीटिंग नहीं करते, गमे कोई भी व्यवहार हो हम ऑनेस्ट है, प्रामाणिक है, और निष्ठा यानी हमारी सिंसियरिटी कि भाई गलत काम नहीं करना है, तो हमें कोई चीज हमें बाधक नहीं है, नड़ता नहीं है यानी बाधक। सॉरी, ये पूरा चेंज हो गया। हाँ, ये मीनिंग पूरा जी चेंज जी हो जी गया। जी सर। हाँ, मैं प्रतिक्रमण समझता था, पर हाँ, प्रतिक्रमण वाली बात नहीं है, ये प्रामाणिकपणुं है, प्रामाणिकपणुं। इसके आगे का और है दीपक भाई, हाँ, इसी के आगे का है, एक कल का ही है। यह है અહીં 50 વર્ષ રહેવાનું। एक मिनट। कौन सा है पता? चलो छोड़ो कोई बात नहीं। नहीं, कलयुग आप बोल दीजिए, मैं जरा सुन लेता हूँ। नहीं कलयुग एटले प्रपंची लोकोए उमु करलू तोकान। એટલે પ્રપંચી, कलयुग एटले प्रपंची लोकोए हाँ, उमु करलू तोकान। ये नहीं समझ में आ रहा है। चलो छोड़ो, आप लास्ट तो अपना नहीं, ये जो आपका उसके पहले वो नहीं, आप उसने उसके पहले जो बोला था ना कि यहाँ पे तो 5-25 साल रहना या 25-50 साल रहने का है, हाँ, और हाँ, यहाँ पे हमेशा के लिए रहना है, उसका ठिकाना नहीं है। जी जी जी। हाँ, दादाजी ने ऐसे ही बोला था कि हम जिस चीज के लिए राग द्वेष कर रहे हैं, संसार में व्यवहार में जिस चीज के लिए राग द्वेष कर रहे हैं, अभी उसमें हाँ, देख हाँ, ले। जी अच्छा, प्रपंची लोगों ने उबू का तफन, हाँ ये जरा मैं लेता हूँ, सेज में जरा वो बोल लेता हूँ, दीपक ने इसको रखिए। तो दादाजी बोलते हैं कि जो हम संसार में पकड़ रखते हैं, मेरा राइट है, तू रॉन्ग है, ऐसा ही होना चाहिए, या राग द्वेष करते हैं, मतलब बोले कितने साल के लिए है ये? 25-50 साल के लिए है तू। आज अगर अच्छा। तेरी आयु 25 है तो 50 साल बाकी है, और 50 है तो 25 साल बाकी है। जी तो जी 25-50 साल के लिए क्यों इतना तू वो जोखिम उठाता है, इतना क्यों तूफान करता है? अगर 1000-2000 साल तेरे को रहने का है तो तू अड़ियल टट्टू की तरह नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, 50 साल के लिए क्यों माथा फोड़ी करता है तू? मेरे को जी, जी। याद आता है, दादा बोले कि हम हाँ, ट्रेन में कभी सफर करते हैं और हमारे पास रिजर्वेशन नहीं है। अगर हाँ, हमारे रिजर्व डब्बे में जाते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं ना, 4 लोग बैठे, भाई थोड़ा जरा साइड में जाओ, एक आधी सीट मिल गई तो भी बैठ जाते हैं हम लोग, हाँ, जी 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 क्योंकि अभी इतने घंटों का ही सफर है, 2 घंटे जी। का है, 8-5-7 घंटे का है, जो भी है।
तो हाँ, 5-7 घंटे में हम आधी सीट में एडजस्ट हो जाते हैं ना, जी तो फिर ये जिनके भी 25-50 साल की है तो एडजस्ट हो जाना, तो 1000-2000 साल रहने वाला है तो ठीक है। सही है सर, सही है, सही है। ये थोड़ा उसका भावार्थ ऐसा निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी ये हाँ। जो आपका जो दूसरा सूत्र है, कलयुग एटले प्रपंची लोकोए ઊભું કરેલું તોફાન। हाँ, कलयुग यानी प्रपंची लोगों ने प्रपंची लोगों ने खड़ा किया हुआ तूफान। यानी प्रपंची यानी जो लोग चीट करते हैं ना, जो जी जी जी। करते हैं, हाँ, जो चीट करते हैं, दगा फटका करते हैं ना, ऐसे लोग। कलयुग यानी दगा फटके का ही जमाना। दादाजी ने जी बोला है कलयुग जी में आप ईमानदारी की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद कम रखो। जी यहाँ पे दगा फटका होना ही है। ऐसे ही लोग जी मिलेंगे, ऐसे प्रकार के लोगों की विचारधारा रहे, तो ये प्रपंची लोग यानी ऐसे दगा फटका चीटिंग वगैरह करते हैं। वो लोग कुछ जी ना कुछ खटपुट करते रहेंगे, उससे तूफान उठाते रहेंगे। तो कलयुग में ऐसे रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसे हमें लोग मिलते हैं या कुछ ऐसे प्रकार के हमारे पास संयोग उत्पन्न आते हैं, तो समझना ये कलयुग है, इसलिए ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहने वाला है। है। तो हाँ, उसमें राइट रॉन्ग में ज्यादा नहीं करने हैं, सही है ये गलत है उसका उसमें नहीं। दादा बोले अभी चुपचाप निकल जाओ तुम, जी जी सत्य अपन, से हाँ, तूफान सत्य से खड़ा नहीं करना अपन। हाँ, दिमाग खराब नहीं करना है। हाँ हम तीर्थंकरों की सभा में बैठ बैठ के आए हैं, चौथे आरे में बुझे नहीं, पांचवें आरे में बुझे नहीं, तो अभी निकल जाओ ज्ञानी मिले तो। जी, अभी ज्यादा छठे आरे तक जाओ मत, हाँ, ऐसा कहते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। विनीता जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, हाँ ये एक सूत्र है, सबसे प्रिय चीज को बहती हुई छोड़ देंगे तो समाधि होगी। हाँ, ये तो लो ये कहाँ से लाए आप? ये दिव्य देशना है ना, छोटी सी। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई कोई बात नहीं, नहीं ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। नंबर मैं क्या इसलिए है उसका? नहीं चलेगा, दीपक का चलेगा। 259 है साहब। मुझे यहाँ रेफरेंस चाहिए ना, इसीलिए। हाँ ओके ओके ओके। 259। हाँ क्या बताया? ये 259। 259 साहब। ओके। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है ये। अपनी प्रिय चीज को बहती रख दो तो क्या लास्ट में क्या बोला, समाधि रहेगी। हाँ, संतोष रहेगा कि समाधि रहेगी, ऐसा कुछ है। हाँ, है ना? हाँ, वेरी गुड। ये एक्चुअली लोभ की डेफिनेशन है। अच्छा। अगर लोभ छोड़ना है तो दादा दादा बोले अगर लोभ से मुक्त होना है, लोभ से छुटकारा पाना है, तो दादा भगवान ने कहा कि जो अपनी प्रिय चीज है, जिसपे हमें बहुत लगाव है, उसको बहती रखना। यानी जरूर पड़े, किसी ने मांगा या उसको छोड़ना पड़े तो आप छोड़ देते। आपकी प्रिय चीज अगर आप छोड़ पाते हो तो आपको बहुत समाधि रहेगी, क्योंकि आपने लोभ को तोड़ दिया है। और वो लोभ तो टूट जाता है ना, तो बहुत समाधि है। उसका उल्टा देखिए, हमारी जो प्रिय चीज होती है हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं। मेरा प्रिय ड्रेस है या मेरी मानो लक्ष्मी है या कोई वस्तु है, जो भी चीज है ना, तो मैंने ये मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन और उसमें कुछ हो गया, उस चीज को कुछ हो गया, बिगड़ गई, तो दुख होता है। किसी ने ले ली तो दुख होता है। उसको रखने में ध्यान रखना पड़ता है तो दुख होता है। तो सारी चीज वो राग है, वो प्रियता है, जो उसके ऊपर हमने राग करके उसको जोड़ लिया है हमारे साथ में, है ना, प्रियता। इसलिए हम समाधि में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे तो हमको बहुत समाधि रहेगी, क्योंकि हमको कुछ चीज की फिक्र ही नहीं है। प्रिय चीज को छोड़ना यानी वो ये लोभ को छोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी चाबी बताई है दादा भगवान ने, कि अगर आपको लोभ से छुटकारा है, समाधि रखनी है निरंतर, प्रिय चीज को एक बार छोड़ के देखो, फिर आपको लगेगा जिंदगी में किसी चीज से मैं बंधा नहीं हूँ। दुख तो जान मानो के है नहीं, या दुख है तो हम ज्ञान से निपटारा लाते हैं। लेकिन जो मेरी प्रिय है, जिसके ऊपर मुझे राग है, तो अगर राग को भी मैं अगर छोड़ रहा हूँ तो फिर क्या है? जितना राग है वो संसार का है या देह का है या वस्तु का है, अगर वही छूट गया तो पूरा ममत्व भाग है संसार के प्रति, देह के प्रति, वो पूरा ममत्व भाग निकल जाएगा। तो निरंतर आत्मा में रहोगे, निरंतर समाधि रहेगी। ये वाक्य तो बहुत बड़ा है, उसका पालन करना इतना इजी नहीं है,
लेकिन इसको अवश्य हृदय में रखने जैसी चीज है। समय संजोग के अनुसार थोड़ा थोड़ा इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। वी कैन मेक अ बिगिनिंग, शुरुआत कर सकते हैं जहां जहां में मिले, और जैसे जैसे हमारा जागृति बढ़े, हमारा हिम्मत बढ़े, तो वैसे वैसे इसका प्रयोग और भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये कहाँ पे जाता है मालूम है, ये बात हमको लेके जाती है अपरिग्रह दशा में। जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, औचर्य, वो सब, उसमें अपरिग्रह दशा है। और जी। मोक्ष मार्ग में अल्टीमेटली केवल ज्ञान खुला होने में ये अपरिग्रह वाली दशा बहुत जरूरी है। लास्ट परिग्रह भी यानी संसार के प्रति, देह के प्रति किंचित मात्र परिग्रह। इसलिए आप देखोगे आमतौर पे वो त्याग आ जाता है। तीर्थंकर होते तो वो जंगल में वगैरह सब काम पे भी जाते हैं, सब कुछ त्याग करके जाते हैं, फिर केवल ज्ञान खुला होता है। और बाकी जिस उसमें भी एक कुदरती एक आयोजन ही होता है कि हर चीज छूटती जाती है। तो ये अपरिग्रह दशा तक पहुंचने के लिए ये एक सूत्र उपयोगी है। अब हम 100% अपरिग्रह तो नहीं हो सके कि हम संसार में है और अक्रम प्राप्त किया है, हमने दीक्षा लेके संसार का त्याग नहीं किया है, तो ये थोड़ा इजी होता है। लेकिन संसार में रहते तो हमको क्या करना है, दादा बोले वस्तु का त्याग से अच्छा, वस्तु के त्याग से इम्पोर्टेंट क्या है, वस्तु के प्रति जो मूर्छा है, वो मूर्छा का त्याग करना है। दादा बोले तू 3 अंगूठी पहन, मुझे वांदा नहीं, लेकिन एक आध अंगूठी तेरी गिर गई तो तेरे को असर अगर नहीं होती है तो तू त्यागी ही है। सही बात है। क्योंकि आपके पास अंगूठे के ऊपर मूर्छा नहीं है कि ये मेरी अंगूठी है, कैसी अच्छी दिखती है, और आपको खुद को अंगूठी को देख के बहुत आनंद आता है। दूसरों को आवे के ना, खुद को खुद की अंगूठी देख आनंद, तो वो मूर्छा है। तो बोले मूर्छा का अगर त्याग हो जाता है तो वो त्यागी है। इसलिए वो जनक विदेही वगैरह सब एग्जांपल्स है ना, कि राजा थे, जनक थे, लेकिन वो देहाती दशा में रहते थे, कुछ भी उनको स्पर्श नहीं करता था। तो उसके नजीक अक्रम विज्ञान की बदौलत से हम उसके करीब जा सकते हैं, कि एक अंदर से हम उसका मोह छूट जाता है। वो मोह ऐसे नहीं छूटेगा जब तक और भी अच्छी चीज या सुख देने वाली चीज प्राप्त नहीं होती, तब तक जहां पे हमने सुख का आरोपण किया है शरीर या वस्तु में से, वो छूटेगा नहीं। तो हमें आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है, हमारे स्वरूप का भान हुआ है, हम कौन है, तो वो जो अंदर का सुख और निराकुरता उत्पन्न हुई है, हमारे शुरुआत हो गई है। अभी जैसे जैसे उसका हमें विशेष अनुभव और विशेष लगनी लग जाएगी, तो बाहर से जो सुख आने वाला है, वो बाहर इंद्रियों से बोलो या कहीं, तो वो सुख की कीमत कम हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। और जैसे जैसे वो फीकी पड़ती जाएगी तो उसका महत्व घटेगा, तो उसके प्रति की ममता या मूर्छा जो है वो बहुत कम हो जाएगी। कई महात्माओं ने बोले पहले तो बहुत शौक था, ये था, अभी वो सब फीका हो गया, अभी देखने का, फिर घूमने का, खाने पीने का थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, बिल्कुल सही इंटरेस्ट बात होता है ना। बिल्कुल। तो वो तो हम क्योंकि हमको अंदर का सुख मिला है। जैसे जैसे हमको अंदर का सुख मिलता है, वैसे वैसे बाहर का सुख के ऊपर की जो डिपेंडेंसी है, क्योंकि उसकी हम मान्यता हम ही लेके आए हैं, वो कम हो जाती है। तो हम मूर्छा हमारी कम हो रही है, हो तो रही है, लेकिन अगर ये समझ के साथ एक पुरुषार्थ के बदौलत कि मैं घर त्याग करके दूसरों लोगों की तरह संसार त्याग करके जा नहीं सकती, लेकिन मेरे को संसार है, मेरी फाइल है, लेकिन ज्ञान है, तो मैं आत्मा में तो रह ही सकती हूँ ना। आत्मा में रहने को किसने मना किया है। तो जितना हम आत्मा में रहेंगे तो उतना बाहर की जो ममता या मूर्छा है वो कम हो जाएगी। और ये सूत्र फिर आपको एकदम गाइडलाइन की तरह वहां पे रखेगा, प्रिय चीज छोड़ने से समाधि रहेगी। और देखना आप, जहां जहां असमाधि होती है ना, वो प्रियता है, इसकी वजह से असमाधि होगी, देख लो। बिल्कुल बच्चों के साथ टकराव हुआ तो बच्चों के प्रति ममता है, इसलिए हुआ ना। सही बात है। कहीं पे भी जब आप देख लो, 18 मन का एक कारण ये है, एक फंडामेंटल पॉइंट है, बहुत ही महत्व आपका पता नहीं, ये सूत्र का सलाह है तो बहुत इतना फंडामेंटल सूत्र है, बहुत ही उपयोगी बात है ये, कि हम अगर ऑब्जर्व करेंगे हमारे जीवन में क्लेश का कारण कहाँ है, कि जहाँ मेरी एक ममत्व है या मेरी एक अपेक्षा है, अगर हम या हमारी थोड़ी प्रिय तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक है हमारा पक्का, तो वो भाग अगर निकलता जाए तो समाधि ही समाधि है। सही बात। तो ये सूत्र
एक गाइडिंग स्टोन, एक बड़ा एक रख सकते हैं सर, जो हमें कभी ना कभी काम में आएगा, और थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं अगर जितनी समय शक्ति के अनुसार। वो जबरदस्ती वाली बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी नहीं, प्रियतम जो भी पढ़ते हैं ना दादा की कोई भी ऐसी लाइन, तो वो कुछ ना कुछ संयोग में आ ही जाती है, फिर वो उसी टाइम आके खड़ी भी हो जाती है कि हाँ ये हमने पढ़ा था। तो इससे हाँ बहुत गाइड मतलब अच्छा रहता है, इससे एकदम क्लियर हो जाता है वहां पे। हाँ, मैंने अभी बोला था ये जो अगला एक थोड़ा क्वेश्चन था उसमें, कि ये हमारी निष्ठा और सिंसियरिटी है दादा के प्रति, और ये मोक्ष के प्रति, हमारे खुद के विकास के प्रति, आत्मा विकास के प्रति। इसलिए हमको हमारे विकास में जो ज्ञान या समझ की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग, हर एक के संजोग अलग, तो हर एक को प्रश्न भी अलग है, इसलिए उपाय भी अलग चाहिए। तो हमारे जो समस्या और संजोग है उसमें हमें जो ज्ञान की जरूरत है, जो हमें आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ोतरी कराएगा, वो कुदरत प्रोवाइड करती है। और वो आप बोल रहे हैं कि जो जो दादा का पढ़ा है वो यथा योग्य संयोग के समय पे वो ज्ञान हाजिर हो जाता है। बिल्कुल हाजिर होता है स्वामी जी। अभी तो बहुत वो सबको बहुत नहीं अनुभव होगा। है। देखो मैं इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा जरा हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये सबको नहीं होगा। सुनते तो सब लोग हैं, पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन समय पे वो हाजिर नहीं भी रहता है। अरे बाद में वो पता चलता है गलती हो गई, गलती हो गई। लेकिन जो सिंसियर है, जिसको करना ही है, तो उसको फटाक से हाजिर हो जाएगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। तो सिंसियरिटी से हमारा ये प्रगति होती है। जी बहुत सर। अच्छा, ये तो फंडामेंटल वाक्य लेके आया। हाँ, बहुत बड़ा वाक्य है ये। जी सर, जय जरूरत है अभी। संसार से छूटने में हेल्प करने वाला वाक्य है ये, कहने का हाँ, मतलब। बराबर। जी जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमित जी आपका टर्न है, आज संडे के दिन आए तो आपको पूछना पड़ेगा अभी। सारे पूछ लेना एक ही बार। बोलिए बोलिए, अरे बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए इनके भाई। इसीलिए तो बोल रहा हूँ। नहीं, नहीं। ये किसी भी चीज में जल्दबाजी अगर किसी प्रश्न भी नहीं है चीज तो में आप जल्दबाजी करना, किसी भी चीज में जल्दबाजी करना गुनाह है, और जल्दबाजी न करना ये डबल गुनाह है। हाँ क्या है इसका रेफरेंस, क्या है, क्या है नंबर बता दीजिएगा। हाँ 330 है साहब, 330। अच्छा, ये दिव्य देशना का ही है। जी जी, मैं है ना इसका गुजराती वर्जन भी करता हूँ। आई बिलीव दिस इज वो उतावड़ पर है, तो उसका वो हाँ ट्रांसलेशन हुआ ना तो मतलब थोड़ा फिर जाता है। मैं वो निकालता हूँ, एक मिनट है। हाँ। नंबर क्या बताया? 330। ओके, 1 मिनट। हाँ सर। जल्दबाजी करना सिंगल, जल्दबाजी न करना डबल गुनाह, उतावल। ये देखो, तब तक मैं वो निकालता हूँ। किसी भी चीज में जल्दबाजी करना सिंगल गुना है, और जल्दबाजी न करना डबल गुना। हाँ, એટલે ઉતાવળ હશે, બરાબર છે। या देखो, एक तो ये जल्दबाजी करना ये सिंगल गुना है, वो तो समझ में आ सकता है। यानी क्या है भाई, ढीला ढीला काम करता है, स्लोली स्लोली काम करता है, समय निकल गया फिर भी ऐसा होते रहता है। तो वो तो हम देख लेते, चलो अभी आता है। हाँ, कोई पण वस्तुમાં ઉતાવળ કરવી એ સિંગલ ગુનો છે ને ઉતાવળ ન કરવી એ ડબલ ગુનો છે, बराबर। समझ में आया, ओके। तो जल्दबाजी करना यानी क्या है कि हम नॉर्मलिटी चूक जाते हैं। हमारे देखो ये शरीर है ना, उसकी व्यवस्थित के अधीन मन वचन का है कि सारी क्रिया वन बाय वन लेके आई है, सारे संयोग वन बाय वन लेके आए, उसका एक क्रम ही है, फाइल है। देखो अभी छोटे थे, फिर बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, बिजनेस है, सब है, वो सब क्रम से आने वाला ही है। तो क्रम से हम नॉर्मलिटी से उसको व्यवहार करना है या उसका निकाल करना है। वहां पे अगर हम जल्दबाजी करते, फटाफट कर दो, जल्दी करो, ये करो, तो एक प्रकार से गुनाह है। क्योंकि हम रगवाट हो जाता है, तो या तो किसी को ठोकर पहुंच जाएगी, दुख होगा, या तो हमारी हम एज अ महात्मा है तो हमारे लिए तो ये जरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। महात्मा के लिए, जिसको आत्मदृष्टि प्राप्त हुई है, उसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज है
क्योंकि हमको हर चीज उपयोग पूर्वक करनी है, हमको चित्त की हाजिरी में निकालना है। और अगर मैं ज्ञान की भाषा में बोलूं तो हमको ज्ञाता दृष्टा रह के और ऐसा रह के उपयोग पूर्वक, शुद्ध उपयोग पूर्वक व्यवहार करना है। इसलिए हमारे लिए जल्दबाजी करोगे तो उपयोग रहेगा ही नहीं। आप एक स्मॉल छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, भाई हमको आज सुबह उठने में देर हो गई और ऑफिस जाना है, तो हम हर क्रिया फटाफट करते हैं, नहाना धोना ये तो कहाँ ध्यान कहाँ रहता, फटफट हो जाता है। तो वैसे जल्दबाजी जब हम करते हैं तो उपयोग चूकने की संभावना पूरी रहती है। तो जो हमें लाभ मिलना चाहिए कर्म की निर्जरा करने का, कर्म की निर्जरा यानी हम शुद्ध उपयोग पर जो भी क्रिया करता है मन वचन काया, अगर हम उसको देख के जाने देते हैं तो शुद्ध निर्जरा होगी, वो परिपूर्ण वापस नहीं आएगा। और अगर हम वो नहीं कर पाते हैं संजोग के दबाव में तो उतना पेंडिंग रह जाता है। इसलिए हमारे लिए जल्दबाजी अगर उपयोग चुकाने का कारण हो जाता है तो गुनाह है। ऐसा फर्स्ट सेंटेंस ये सूत्र के पहले भाग में कहा गया है कि किसी भी चीज में जल्दबाजी करना यह सिंगल गुनाह, क्योंकि ये हम उपयोग चूक जाते हैं, ज्ञान नहीं है तो रगवाट हो सकता है, टकराव हो सकता है। दूसरा पार्ट कि और जल्दबाजी न करना वह डबल गुनाह है। यानी चलो किसी ने ये पहले आधा जो सूत्र का पहला ही आधा भाग है, अगर उसका उपयोग करे, जल्दबाजी करने को नहीं कहा है तो हर चीज आराम से करेगा, हो सकता है वो थोड़ा बहुत आलस्य में चला जाएगा। आराम से करो ना, जल्दबाजी करने को कहाँ बोला है। अरे फिर बस चुक जाएगी, ट्रेन चुक जाएगा, किसी को कहाँ जाना है तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ऑफिस में बोलेगा जल्दबाजी नहीं करने, क्या करूँ, लेट हो गया, मैं चलते चलते आया, तो पूरा व्यवहार चौपट हो जाएगा। नॉर्मलिटी में जो होना चाहिए अगर हम वो नहीं कर पाते समय पे, नॉर्मल व्यवहार जो समय पे होना चाहिए, उचित समय पे होना चाहिए, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो फिर डबल है, वो बहुत बड़ा गुनाह है। जहाँ पे टाइम पे पहुंचता है, टाइम पे पहुंचना है, ऑफिस पे टाइम पहुंचना है, नहीं पहुंचना है, अब दुकान आपको खोलना है या नहीं खोलना है, अब बोले नहीं जल्दबाजी में कोई नहीं बोला, आज हम लेट उठे तो हम 9 बजे के बजे 10 बजे दुकान खोलेंगे, तो कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा, क्योंकि व्यवहार ब्रेक डाउन हो जाएगा, पूरा व्यवहार टूट जाएगा, इसलिए उसको डबल गुनाह है। वो है ना, वो बोलना है सिंगल गुना है, ना बोलना डबल गुना, वो थोड़ा ऐसा जैसा है। जहाँ पे हमारी फर्ज है, हम पेरेंट्स से बच्चों को, बच्चे ने गलती की और हमारी फर्ज है उनको ना, अगर हम सेठ है और एम्प्लॉय ने बराबर से काम नहीं किया तो हमको हमारी फर्ज है उसको टोकना। वहां पे अगर हम नहीं करते, फर्ज के भाग में आता है, तो वो डबल गुना वाली बात हो जाती है। इस तरह से थोड़ा बहुत इस प्रकार से इसमें आ जाता है। ठीक है। यानी दादा भगवान खास बोलते थे, मुझे इसके ऊपर से एक थोड़ा सा एक दूसरा एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है दादा भगवान की, कि नॉर्मलिटी इज द इसेंस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में बोलते थे नॉर्मलिटी इज द इसेंस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का वो एक बहुत अर्थ या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मलिटी में रहना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो उसको मैं जरा देख रहा था, नॉर्मलिटी यानी क्या, तो दादा बोले हर चीज में नॉर्मलिटी होनी चाहिए, पैसा ज्यादा नहीं, पैसा कम नहीं, खाना ज्यादा नहीं, खाना कम नहीं, उठना सोना बैठना, नथिंग मोर नथिंग लेस, बोलना चलना, कोई लोग बहुत ज्यादा बोलते, कुछ लोग बोलते हैं वो भी नहीं, हर चीज में नॉर्मलिटी इसेंस है। अभी इसेंस क्यों है ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर हम कुछ भी चीज एक्सेस करते हैं ना, या तो फिर राग में जाएगा या तो द्वेष में जाएगा, और मोक्ष में जाना है तो वितराग होना बहुत जरूरी है, वितराग होना बहुत जरूरी है। यानी जो मिड सेंटर पॉइंट है, जो बैलेंस वाली बात है, व्यवहार में बैलेंस, कोई भी एक बाजू टिल्ट ना हो जाने, कोई भी एक बाजू ढलना नहीं, और सेंटर में रहना, ये नॉर्मलिटी वाली बात है। राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, वितराग। इस ओर से दादा ने एकदम लोक भाषा का इतना सिंपल वाक्य बताया, पर उसमें इतनी गंभीरता है, मैं तो जब मुझे थोड़ा समझ में आया ना, मैं तो आफरीन हो गया, ओहो दादा ने क्या छोटे 4-3 शब्दों में बता दिया था। तो ये थोड़ा मैंने शेयर कर दिया कि नॉर्मलिटी हम लोगों के लिए भी एक डिस्चार्ज करते हुए, व्यवहार या फाइल को डिस्चार्ज करते हुए एक ध्यान में रखने वाली बात है, नॉर्मलिटी में रहे, कम टू द नॉर्मलिटी। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ सर, ऐसे अमित जी आते हाँ, रहते हैं तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है। ना बराबर। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप दिल्ली। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे वो पूछना है, नमस्कार विधि में इसमें जो विधियां हैं उसमें पहली 4 विधियों में लिखा है
कि प्रत्यक्ष दादा भगवान ही साक्षी है, बाकी में नहीं लिखा है, वो उसका क्यों ऐसा है, ये जानना चाहता हूँ। उसका अर्थ क्या होता है दादा, प्रत्यक्ष दादा, मतलब वो तो थोड़ा समझ में आता है कि प्रत्यक्ष दादा के द्वारा जो है नमस्कार पहुंचा रहे हैं, तो बाकी 4 में सिर्फ पहले 4 में ही लिखा है ऐसे, बाकियों में नहीं लिखा है, उसका कोई महत्व है? हेलो, आपको मेरी आवाज आती है? वीरान जी सुनाई दिया? हाँ हाँ, ओ या हाँ, सुनाई दिया। ओके, आई वाज म्यूटेड। ओके, हाँ। मेरे को अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है, मेरे को ध्यान में तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। दीपक आनंद को आपको याद तो आप बता सकते तो। जस्ट मिनट, जैसे मैं लाता हूँ एक मिनट पहले उसको। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में। ओके, कम ऑन। एक मिनट, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्ष्य में अभी क्या बोल रहे थे आप? पहले 4 विधि में, नमस्कार विधि के पहली 4 विधि में प्रत्यक्ष दादा भगवान साक्षी लिखा है, बाकियों में नहीं लिखा है, उसका कोई महत्व है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जहां पर हम एक प्रकार, सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप सुनाई देता है? हेलो, हेलो, सुनाई देता है? मुझे सुनाई दे रहा है, उनका पता नहीं। कश्यप जी एक मिनट, गॉट म्यूटेड। कश्यप जी, हाँ जी, अब सुनाई देता है? सुनाई दे रहा है। ये जो पहला 4 नमस्कार है ना, हाँ, वो मेरे हिसाब से वो निश्चय से नमस्कार है, इसीलिए दादा भगवान की साक्ष्य रखी है, आप समझे? दूसरा सब व्यवहार से नमस्कार है, और एक दादा भगवान को निश्चय से नमस्कार है। निश्चय ने जो हमें पाना है, जो हमारा स्वरूप है, और दृष्टि वाले हैं ना सब, इसलिए। अच्छा, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा मैं अगर पूछना चाहूंगा कि विहरमान और विचरता में एक ही अर्थ होता है, मतलब गुजराती में से हिंदी में करे तो विहरमान, जैसे ये सिमंदर स्वामी का बोला है वर्तमान वहाँ विदेश क्षेत्र में विचरता, और बाकी जो ओम परमेष्टि का और पंच परमेष्टि का विहरमान बोला है, तो नहीं, तीर्थंकर साहिबों का विहरमान बोला है, तो विहरमान I don't have an exact answer, approximate answer. मैं इसका एक समझ दे सकता हूँ कि ये जो नमस्कार विधि बनी थी तब जो एक हो गया है, इसीलिए दादा ने इसको बदला नहीं था, वरना विचरता का मतलब है वहां जो अभी है, और विहरमान यानी आज हाजिर है। विहरमान का मतलब हाजिर है, और विचरता का मतलब आज जो विचरते हैं, विचरते यानी ही इज मूविंग अराउंड, आप समझे? हाँ, वो थोड़ा मतलब उसका मतलब सेम ही होता है, लेकिन दादा ने एक जो सेट हो गया था फिर उसको कोई बदलाव नहीं किया, बदले नहीं, क्योंकि वरना मैं बोलता हूँ जो दादा भगवान ने भी बताया कि पहले पंच परमेष्टि आते हैं, ओम परमेष्टि आते हैं जी, आप समझे? ऊपर
पंच परमेष्टि ऊपर होते हैं जो आज है, ओम परमेष्टि जो होने वाले हैं, इसीलिए वो नीचे आते हैं। लेकिन दादा ने कहा कि यही सही है, लेकिन हम जो हुआ है उसको बदलना नहीं चाहते हैं, उसको ऐसे ही रहने दो। हम बात समझ गए, वो इम्पोर्टेंट है। आप समझे? हाँ सही है। तो मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि गुजराती में हिंदी करने का थोड़ा सा अर्थ अलग होता है ना, विचरता, और हो सकता है कि गुजराती में भी ऐसा ही है। हा? गुजराती में भी ऐसा ही रखा है, गुजराती में बदला नहीं है। अच्छा, एक ही अर्थ है, ठीक है। अच्छा, लास्ट मेरा क्वेश्चन में थोड़ा ये आरती और चतुर्विध आरती का अर्थ बता दीजिए। ये आता है स्वामी जी, सिमंत स्वामी की आरती में आता है, श्री कृष्ण भगवान की आरती में आता है। ये आरती और चतुर्विध आरती में का अर्थ बता दीजिए। एक मिनट। आरती एंड चतुर्विध आरती, लेट मी सी। नहीं, आरती अलग से है और चतुर्विध आरती अलग से, मतलब चतुर्विध आरती वो श्री कृष्ण भगवान की आरती में आता है, और आरती जनरली मैं पूछ रहा हूँ कि आरती का क्या अर्थ होता है, और चतुर्विध आरती। पुलियान जी, आरती का मतलब बताएं आप। पुलियान जी, हाँ बताइए, आप बताइए। आई डोंट नो। आरती जस्ट आरती। ओके, डॉक्टर साहब ऐसा है, इसको ये आरती, यानी जो आज जो प्रकट है हमारे सामने है, उनके साथ रमणता यानी रममाण करना, यानी उनके साथ एक होना। तो ये सभी आरतियों का पीछे मतलब यही होता है कि हम जिनकी आरती उतारते हैं उनके जैसे मुझे होना है, उनके गुण, उनके कीर्तन इस आरती में रखा है। आप समझे? मतलब आपने बताया आज जो प्रकट है उनके जैसे होना। हाँ, उनके साथ एकाकार होना। आप समझे? उनके जो है जो गुण है वो हमारे में आ जाए, ऐसा आप बोलना चाहते हैं? हाँ, बराबर है। अच्छा, और ये तो उसमें चतुर्विध आरती क्या क्या अर्थ होता है फिर जो है? चतुर्विध आरती, चतुर्विध એટલે चार प्रकार की आरती, चार प्रकार की आरती। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो 4 प्रकार की आरती है, लेकिन मेरी मान्यता में ऐसा आता है कि ये चारों गतियों से हमें छुड़वात कर मोक्ष मार्ग में ले जाती है, ऐसी यहाँ आरती है ये। आप समझे? 4 गति में जो हमें भटकना होता है ना, वहां से छुड़वा कर मोक्ष गति ले जाती है, इसीलिए हरे राम हरे कृष्ण चतुर्विध आरती। ठीक है? हाँ, उसमें चतुर्विध बराबर ये 4 गति माथी छोड़ावान बराबर है। हाँ। वो हरे राम हरे कृष्ण बोले तो अभी ये तो स्ट्राइक हुआ। ओके, चतुर्विध आरती यानी 4 गति से छुड़ाने वाली बात। हाँ, सही, 4 गति से छुड़ाने वाली बात। या ओके, ठीक है। अच्छा अभ्यास किया है डॉक्टर साहब आपने, वेरी गुड। ओके, अभी कौन पूछेंगे? और उसका ये भी एक मतलब हो सकता है कि भगवान की उपस्थिति में चतुर्विध संघ होता है। चतुर्विध संघ यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका। तो ये चारों, ये जो धर्म का शासन है उसको पालन करने वाले, उनको ये फायदा होता है, उनको लाभ होता है। चतुर्विध संघ कौन सा होता है? साधु साध्वी श्रावक श्राविका, यानी जो घरेलू है, संसारी है, संसारी को श्रावक श्राविका बोलते हैं, और जो साधु साध्वी है जिन्होंने संयम लिया है, तो ये चतुर्विध संघ बोलते हैं भगवान का। तो ये आरती ये चतुर्विध संघ का उत्थान करती है,
ऊपर ले जाती है, उनको मोक्ष गति तक ले जाती है। आप समझे? जी, समझ। ओके, अगर और कोई प्रश्न है तो पूछिए, वरना हम सोच रहे हैं ये सब बंद करके बैठे हैं। जतन जी अनम्यूट करे। और अच्छा, 1 मिनट, विनीता जी बोलिए। जहाँ किंचित मात्र भी बुद्धि का इस्तेमाल होता है वहाँ स्वच्छंद है, और जहाँ हृदय का इस्तेमाल होता है वहाँ दादा का छंद है। 311 है। वो स्वच्छंद यानी क्या है कि जो हमारी विपरीत बुद्धि होती है, और विपरीत बुद्धि बताती है कि ये करने से मोक्ष में आगे प्रगति होगी, या ये करने से मोक्ष मार्ग में हम जा सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं, ये जो वो है उसको हम स्वच्छंद कहते हैं। विपरीत बुद्धि का जब इस्तेमाल होता है और वो बुद्धि वितरागों के अनुसार नहीं चलती है, तीर्थंकरों के अनुसार नहीं चलती है, लेकिन खुद के अनुसार चलती है, तो तब जाके ये स्वच्छंद वाली बात आती है। राइट और रॉन्ग बताने वाला भाग विपरीत बुद्धि का ही है ना, बुद्धि है और ये विपरीत है, तो इसलिए वो स्वच्छंद में चला जाता है, ऐसा कहना चाहिए। और बाद में और दूसरा पार्ट क्या बोला, सेकंड हाफ क्या बोला सूत्र का? और जहाँ हृदय का इस्तेमाल होता है वहाँ दादा का छंद है। हाँ, जहाँ हर जगह इस्तेमाल होता है, क्या यहाँ पे, क्योंकि दादा का छंद यानी दादा के कहे के अनुसार, दादा के कहे अनुसार यानी ज्ञानी पुरुष के कहे के कहने के अनुसार हम करते हैं। दादा का कहने का अनुसार क्या है कि कोई भी प्रकार की फाइल है उसका संभव से निपटारा करो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, टकराव टालो फॉर एग्जाम्पल। तो कहीं पे भी जाओ, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संजोग हो, हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा यूनिवर्सल जो ज्ञान है वो दादा का या ज्ञानी पुरुष का है, इसलिए हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा जो छंद है वो दादा का छंद है। और स्वच्छंद यानी स्व यानी खुद के मति के अनुसार चलने वाला है, ऐसे बात है, मेरे हिसाब से ऐसा ही करना चाहिए, तो वो स्वच्छंद हो गया। और ये दादा के अनुसार चलना है तो दादा छंद हो गया। और दादा के अनुसार चलोगे तो हर संजोग में से छुटकारा लाएगा, किसी भी संजोग से छुटकारा ला सकता है। स्वच्छंद ना दादा का छंद नहीं। दादा ने बोले, दादा ने तो कितना 2-3 सेंटेंस में पूरा दे दिया। फाइल बोला ना तो सब कुछ आ गया इसमें। शुद्धात्मा छोड़ के सब चीज फाइल में आ जाते, एक ही डब्बे में डाल दिया, एक ही कंपार्टमेंट में डाल दिया। एक शुद्धात्मा और एक संजोग, संजोग यानी फाइल, सब फाइल में स्थूल संयोग भी आते हैं और ये शरीर है, व्यक्ति है, सब आ जाता है। तो वितरकों का इतना गहन जो है सिद्धांत, वो बहुत सरल भाषा में उन्होंने दे दिया। बस टकराव टालो, बहुत सिंपल भाषा में बोल दिया, लेकिन फिर बाद में थोड़ा ऐड किया, मन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, और शरीर से भी नहीं। तो फिर हाँ, वाणी से तो हम समझ सकते हैं, लेकिन मन से भी टकराव डालना है। मन में किसी के प्रति ऐसा नहीं रखना है, देख लूंगा, मेरे साथ ऐसा किया है, उसको सुना देंगे, मेरा मौका आने दो। तो ये मन से भी जब टकराव टालने वाली बात आती है तो वो कैसे टलेगी? उसको टालने के लिए हमको कितना कुछ समझ रखनी पड़ेगी, सही समझ रखनी पड़ेगी, वितरागों की समझ रखनी पड़ेगी, तभी जाके टकराव टलेगा ना। ये अपना हिसाब है, अभी मोक्ष जाना है, अभी छोड़ो, अभी क्या फायदा, उससे हमारा नुकसान होगा, कर्म नहीं खींचेगा, जात जात का हमको ये अनुभव मिलेगा या समझ मिलेगी। इसलिए ये ऐसी छोटी छोटी चीज है, इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारा ये यूनिवर्सल हो जाता है। यूनिवर्सल कोई भी संजोगों में किसी भी जगह पे हम टाल सकते हैं। घर में है, पसंदीदा व्यक्ति है तो भी टकराव टालो, ना पसंदीदा व्यक्ति है तो भी टकराव टालो, ना पसंदीदा संजोग है तो भी टकराव टालो, पसंदीदा संजोग है तो भी टकराव टालो। वो वितराग तक, हाँ, यानी वितराग को इनडायरेक्टली बोलते हैं वितराग बनो। अभी डायरेक्ट वितराग बोले तो लोगों को लगता है पता नहीं चलेगा क्या हो। इधर सिंपल बोल, बस तू खाली टकराव टाल ना,
फिर आहिस्ता उसको लगा अरे मन से टकराव डालने का, उसके लिए क्या करने का, तो दूसरा ऐड करेगा, तीसरा ऐड करेगा। ऐसे ज्ञान वो अल्टीमेटली उसको लेके जाएगा मोक्ष की ओर। बिल्कुल सही बात है। अभी ये 108 जो छंद है ना कविराज जी के पद जो है, हाँ 108 वो सुनते ही हाँ इतनी शांति हो जाती है, ऐसा लगता है पूरा जैसे दादा उसी में आ गए हो, पूरा समावेश हो गया हो जैसे ज्ञान हाँ, का। वो एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। दादा भगवान की बहुत कृपा रही थी उनपे कि जाओ मेरे, जब आए थे उनके पास तो दादा ने बोला आपको क्या आता है, दादा बोले मैं तो संगीतकार हूँ, मुझे संगीत सिवाय कुछ आता नहीं है। तो उनके हाथ पे उन्होंने सर पे हाथ रख के बोला था कि जा मेरा आशीर्वाद है, आज तेरे निमित्त से ये पद निकलेंगे करके। और फिर दूसरे दिन से चालू हो गया, उनको करना नहीं है ना तो भी ऐसे निकल जाएगा। बोले मैं कभी बस में ट्रैवल करता हूँ तो बस के टिकट के पीछे भी लिख लेता था 2-4 सेंटेंस के साथ, स्टार्टेड फ्लोइंग। और दूसरी बात ऐसी भी थी कि जो दादा भगवान सत्संग करते थे वो सुनते थे तो ऑटोमेटिकली फिर उसका पद्य के फॉर्म में रचना हो जाती थी, उनके कुदरती प्रेरणा हो जाती थी उनको। तो ये है इसलिए है क्योंकि उसमें ज्ञानी पुरुष का पूरा ज्ञान ही समाया हुआ है ना, जो ज्ञान संसार में सुख शांति सुख देगा और मोक्ष की ओर भी लेके जाएगा। इसलिए सबकी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम ज्ञान को सीधा धारण कर सके या हम समझ सके, लेकिन पद्य के फॉर्म में होता है तो अंदर गूंजते रहता है और गूंजते 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 उसका अर्थ हमारे अंदर फिर रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है मालूम है, ये जब गूंजेगा ना तो हमको याद रहेगा व्यवहार करते करते। कंठे विराज जो है दादा अगर हम बोलते हैं ना तो अगर हम गाते रहते हैं फिर कोई आड़ा उड़ा कुछ बोला, किसी ने आड़ा टेढ़ा कुछ बोला और वाणी निकली तो एकदम याद आ जाए अरे कंठे विराज होता है, तो ऑटोमेटिकली ये एक सेल्फ रिमाइंडर का काम करता है। क्योंकि ये कलयुग की प्रकृति है ना तो हमारे पास एकदम ज्ञान डायरेक्ट धारण नहीं हो सकता, इसलिए ये पद्य के फॉर्म में, म्यूजिक के फॉर्म में, ये भक्ति के फॉर्म में जब होता है तो एकदम इजी हो जाता है, वो वाइब्रेशन अंदर गूंजते रहता है हमेशा। सही बात है। क्योंकि और कलयुग है देखो, अगर ये नहीं रखोगे ना तो दूसरा म्यूजिक तो हमारे कान में गूंजने वाला ही है बिल्कुल संसार सही के तो वो सब अधोगति में लेके जाने वाले अनाप शनाप राग द्वेष खड़े करने वाले स्पंदन रहेंगे, ये वितरागता खड़े करने वाले स्पंदन रहेंगे। इसलिए शांति तो बहुत रहेगी क्योंकि क्या है कि एकदम आनंद रहता है, हल्का फुल्का हो जाता है, सब बातों का जवाब मिल जाता है उसमें, मन में जो भी चल रहा होता है ना सबका समाधान करके एकदम शांति हो जाती है। हाँ डेली बिल्कुल सुनती बिल्कुल। हूँ मैं वो। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ इट इज डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलना ही है ना, क्योंकि ज्ञान का भाग ही उन्होंने पद्य में लिखा है। जो दादा सत्संग में सेंटेंसेस में बोलते थे वो उन्होंने पद्य कविता या पद्य के फॉर्म में डाल दिया है वो का वो ही, इसलिए सॉल्यूशन मिलना अनिवार्य है, मिलेगा ही डेफिनेटली। और उनको दूसरी खासियत क्या थी, वो 3 in 1, वो रचना भी करते थे, फिर उसको संगीत का भी वो जिसको बोलते हैं ना टोन या कैसे गाना चाहिए वो भी देते थे और गाते भी थे। He was a singer also, composer, singer and म्यूजिक देने वाले। तो एक ही आदमी जब तीनों करता है तो एकदम उसमें वो आ जाता है ना, प्लस दादा की कृपा है। इसलिए जो उसके जो है ना क्या बोलते हैं उसका जो गाने का जो ढब है ना वो इतना अच्छा है, संगीत इतना बढ़िया है कि वो अंदर रहता ही है। हाँ तो एक अद्भुत चीज हो गई है, वेरी वेरी, इसको बोले ना जिसकी कीमत बाद में लोग करेंगे ज्यादा, ऐसा बोलते थे दादा भगवान। जय सच्चिदानंद, ये 108 कौन से पद की बात करते हैं आप? ये कुदरत माँ अन्याय कदी नहीं, कुदरत माँ अन्याय कदी नहीं। हाँ करेक्ट, वो एक पद है, बराबर है, ठीक है ठीक है, जरा समझ गया। कुदरत में वो हम ढूंढ निकालेंगे। पुलिनानंद जी, ये चतुर्विध का मीनिंग डिक्शनरी में बताया 4 प्रकार का, और यहाँ देखिए ये जैन संघ के बारे में साधु साध्वी श्राविक, साधु श्रावक और श्राविका बताया, और 4 प्रकार की, ऐसा बोलेंगे चतुर्विध आरती तो 4 प्रकार की आरती, यानी 4 प्रकार की गति के लोगों को या ये 4 बताया है।
उनको मुक्त करवाती है, उनके लिए ये है आरती। ये तो समझने के लिए चतुर्थी मतलब ये 4 प्रकार। हाँ, चतुर्थी आरती ये चारों गति में से मुक्त। हाँ, करेक्ट, ये 4 प्रकार के गति के जीवों को भी मुक्त लाभदायी है ऐसा। करेक्ट। तो गति से अभी याद है। ओके डॉक्टर कश्यप जी, आप है ना? जी जी हाँ जी, जय सच्चिदानंद। तो हमें हमारे लिए भी एक स्टडी का माहौल बन जाता है यहाँ पर। जय सच्चिदानंद। पुलिना जी, हमारे सत्संग का समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। विनीता जी, अमित जी, आप पीछे बोलिएगा। मैं त्रिमंत्र शुरू करूं? नहीं, पुलिनानंद जी करेंगे। हाँ ठीक है, मैं अनम्यूट कर दूं, क्या करूं? हाँ ठीक है, अभी आपको ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।